आज मैं आपको अक्षर प की कहानी सुनाऊंगी। एक लड़का था परम। परम पटना में रहता था। वो बहुत पढ़ाकू लड़का था। उसके पापा पवन पत्रकार थे। परम की एक छोटी बहन थी परिधि। परम के बाबा अपने समय के एक नामी पहलवान थे। उन्होंने अच्छे अच्छे पहलवानों को पस्त करके पराजित किया था। पराजित मतलब हराया। परम की मम्मी पकौड़ी, पनीर की सब्जी, पराठा, पालक, पूड़ी जैसे पकवान पकाती थीं। परम और परिधि छुट्टी के दिन छत पर पतंग भी उड़ाते थे। परिधि को परियों की कहानियां बहुत पसंद थीं। परिधि रोज परियों वाले परिधान पहनती थी। परिधान मतलब कपड़े। और पर्स लटकाकर इधर से उधर घूमती रहती थी। परिधि अपनी परछाई देखकर बहुत खुश होती थी। उनकी दादी रोज रात को पलंग पर सोते समय उन्हें परियों की कहानियां सुनाती थीं और प्यार से पप्पी देकर सुलाती थीं। परम और परिधि रोज पक्षियों यानी चिड़ियों को दाना पानी डालते थे। उनकी दादी कहती थी कि हमें पशुओं यानी जानवरों और पक्षियों यानी चिड़ियों को पिंजड़े में नहीं बंद करना चाहिए। पक्षी को परिंदा भी कहते हैं। परिंदों को अपने पर यानी पंख फैलाकर आसमान में उड़ने देना चाहिए। परम के दादाजी पपीते और परवल की खेती करते थे। परम के पड़ोस में एक पंडित जी का परिवार रहता था। पंडित जी रोज पास के मंदिर में पूजा पाठ करते थे और शिव जी को बेल के पत्ते भी चढ़ाते थे। उसी पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो दिन भर इधर उधर घूमती रहती थी। परम और परिधि उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाते थे। पंडित जी को वो बुढ़िया बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो उसे पगली बुढ़िया कहते थे और हमेशा भगाते रहते थे। परम की परीक्षा होने वाली थी, इसलिए वो देर रात तक पढ़ता था। परीक्षा मतलब एग्जाम्स। एक दिन रात में कुछ बदमाश बच्चे पटाखा छोड़ रहे थे। तभी उसमें से एक रॉकेट पंडित जी के घर की तरफ मुड़ गया और उनके घर के दरवाजे पर लगे पर्दे में आग लग गई। पंडित जी का परिवार घर के अंदर फंस गया। उसी समय बूढ़ी औरत मंदिर पर ही बैठी थी। वो जोर जोर से आवाज देकर सबको पुकारने लग गई। परम ने उसकी आवाज सुनकर घर में सभी को जगाया। सभी दौड़कर बाहर गए और पानी डालकर आग बुझाने लग गए। बुढ़िया भी दौड़ दौड़कर सबकी मदद करने लग गई, जिसके कारण उसे चोट भी लग गई। सबने मिलकर आग बुझाकर पंडित जी के परिवार को बाहर निकालकर। ये सब देखकर पंडित जी को अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने बूढ़ी औरत से माफी मांगी और खुद उनकी चोट पर पट्टी बांधकर पश्चाताप किया। अब पंडित जी मंदिर में उस बूढ़ी औरत के साथ मिलकर परमात्मा यानी भगवान के भजन करते थे। अच्छी लगी ये कहानी। इस कहानी से हमने कई शब्द जाने जिनसे प व्यंजन की ध्वनि आ रही है। चलिए उन शब्दों को दोहराते हैं। परम, प परम। पटना, प पटना। पढ़ाकू, प पढ़ाकू। पवन, प पवन। पत्रकार, प पत्रकार। परिधि, प परिधि। पहलवान, प पहलवान। पकौड़ी, प पकौड़ी। पनीर, प पनीर। पराठा, प पराठा। पकवान, प पकवान। पतंग, प पतंग। परी, प
परी, परिधान, प परिधान, पर्स, प पर्स, परछाई, प परछाई, पलंग, प पलंग, पप्पी, प पप्पी, पक्षी, प पक्षी, पक्षी को परिंदा भी कहते हैं, प परिंदा, पशु, प पशु, पंख, प पंख, पंख को पर भी कहते हैं, पपीता, प पपीता, परवल, प परवल, पंडित, प पंडित, पत्ता, प पत्ता, परीक्षा, प परीक्षा, पटाखा, प पटाखा, पर्दा, प पर्दा, परिवार, प परिवार, पट्टी, प पट्टी, परमात्मा, प परमात्मा, परमात्मा यानी भगवान। अब मैं आपको कुछ और शब्द बताती हूँ जो अक्षर प से शुरू होते हैं। पंखा, पतवार, पनडुब्बी, पनडुब्बी मतलब पानी में डूबकर चलने वाली नाव, पत्थर, पहाड़, पगड़ी, पत्र, पहिया। ये सारे शब्द अक्षर प से शुरू होते हैं। अक्षर प हिंदी वर्णमाला का 21वां व्यंजन है। धन्यवाद।